या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। तरावी पढ़ने के लिए पैसा लेना कैसा। तरावी मस्जिद के अंदर कुरान पाक सुनाने के ताल्लुक़ से जो पैसा लिया जाता है, यानी हाफिज़ लोग जो पैसा लेते हैं, उसके अंदर लोगों के अंदर एक गलत फहमी है आला हज़रत के फ़तवे को लेकर। शायद उन लोगों की समझ में वो नहीं आया, या फिर लोगों की समझ में ज़्यादा आ गया, हो सकता है मेरी समझ में ना आया हो। मसला ये है कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फ़रमाया कि जो कुरान पाक पढ़ने के लिए, यानी तरावी के लिए ख़ास तौर से जो चीज़ें इबादत और सवाब के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें इनसे बाहर रखी गई हैं, जैसे इमामत वग़ैरह, अज़ान वग़ैरह, उन पे उर्फ़ जारी हो गया है पैसे लेने का, तो इसलिए वो एक मौके के तहत उसके ऊपर इजाज़त दी गई है। बाकी तरावी इसमें शामिल नहीं है। तो तरावी के अंदर जहाँ ये चीज़ तय हो कि आप तरावी पढ़ाने आए हमारी मस्जिद में और आपको इतना पैसा मिलेगा, मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये देगी कमेटी, तो उस तरह से तय करके तरावी पढ़ाने के लिए जाना ये नाजायज़ व गुनाह और हराम है, ये जायज़ नहीं है। दूसरी सूरत आला हज़रत ने फरमाई कि जहाँ तय तो ना हो लेकिन बंदे को मालूम हो कि वहाँ पैसा मिलेगा, तो वहाँ पर भी जाना, कि जहाँ लफ्ज़ों से बात नहीं हुई लेकिन पता है कि वहाँ ये पैसा जो है ना मिलता है, वहाँ पर भी बंदे को मालूम है, तो इसलिए जाना ये भी नाजायज़ है। अब लोग इस दूसरी वाली बात का मतलब ये समझते हैं कि हर जगह तो फिर पैसा मिलता ही है, सभी लोग कमेटी के पैसा देते हैं, लोग चंदा वगैरह देते हैं, अपनी खुशी से देते हैं, तो हर हाफिज़ को ये चीज़ पता है कि वहाँ मिलेगा। तो असल में जो मेरी समझ में आया, इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पे समझें कि कोई ऐसी मस्जिद है जहाँ ये चीज़ लोगों में मशहूर है कि वहाँ की कमेटी जो है हाफिज़ को कुरान पाक सुनाने के 50,000 रुपये देती है, ठीक है। और ये चीज़ तय है कि वहाँ कमेटी हर साल 50,000 रुपये का नजराने के नाम पर या जो भी है फ़िक्स करके वो देती है। अब कमेटी ने किसी इमाम को तय किया कि इस साल आप आएँ हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने के लिए, तरावी पढ़ाने के लिए। अब क्योंकि इन्होंने कहा नहीं कि मेरे को हम आपको 50,000 देंगे, लेकिन वहाँ ये चीज़ आम है कि उन्होंने ये चीज़ तय कर रखी है मस्जिद ने कि हम जो भी इमाम तरावी पढ़ाएगा हम 50,000 रुपये उसको देंगे, 50,000 के बदले में पढ़वाएंगे। तो अब अगर ये किसी नए इमाम को लाता है तो उस इमाम का बात ना करना, लेकिन उसको मालूम होना कि वहाँ मैं जाऊँगा तो कुछ ना कुछ मुझे मिलना ही है, ये चीज़, और कोई भी इस बारे में बात नहीं हुई, तो इस तरह से पढ़ना और यानी पढ़ाने के लिए बुलाना या जाना ये भी नाजायज़ है। क्योंकि जहाँ ना कहा गया हो पैसों का, लेकिन मालूम है कि वहाँ का ये हिसाब है। अब इसके अंदर दो सूरत हो सकती हैं जायज़ होने की। एक तो ये हो सकती है कि अगर कोई शख्स आया कि आपको तरावी पढ़ानी है हमारी मस्जिद में, तो तरावी पढ़ाने का इकरार कर दे, साथ में ये चीज़ ज़ाहिर कर दे कि ठीक है मैं तरावी पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं तरावी पढ़ाने के बदले कोई भी पैसा चार्ज नहीं करूँगा, कोई पैसा नहीं लूँगा, मैं सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए फ्री आपको आके जो है ना कुरान पढ़ाऊँगा सवाब की नीयत से, ये बात तय कर दे। और वो लोग भी इस पे इकरार कर लें कि ठीक है, और फिर ये शख्स चला जाए तरावी पढ़े। अब जब ये तरावी पढ़ा दे 30वें रमज़ान के बाद कमेटी मस्जिद फिर भी अपनी तरफ से इनको कुछ दे, जैसा कि देती है उमूमन, रिवाज है, देना भी चाहिए, तो ये फिर उसके हक़ में जायज़ हो जाएगा। क्योंकि पहले इसने क्लियर मना कर दिया कि मैं नहीं लूँगा, लेकिन बाद में अगर कमेटी उसको देती है, लेकिन नीयत सच्ची होनी चाहिए कि मैं सिर्फ़ अल्लाह के लिए जाके पढ़ाऊँगा और मुझे इसमें कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई मेरा फ़िक्स नहीं, कोई मुझे फ़ीस नहीं चाहिए, और फिर कमेटी इंतज़ाम करके कुछ इमाम साहब को तोहफ़े के तौर पे देती है, नजराने के तौर पे, तो फिर उनको लेने में कोई हर्ज वाली बात नहीं। ये पहली सूरत है। दूसरी ये कि वक्त को तय कर ले, मिसाल के तौर पे उजरत अजीर कर ले इमाम साहब को, यानी कि आप जो है ना 4 घंटे के लिए इस काम के लिए 4 घंटे के लिए अजीर हैं, यानी आप काम करेंगे जो आपके मनसब के मुताबिक होगा, हम वो काम करेंगे, करवाएंगे, और आपको 1 महीने के लिए हम इतनी रकम देंगे, मिसाल के तौर पे 25,000 रुपये आपको 1 महीने के लिए देंगे, और आपकी ड्यूटी का टाइम 4 घंटे होगा, मैक्सिमम मिनिमम कितना भी हो। इस तरह से आप तय कर लें कि 4 घंटे, और फिर उनको इजाज़त दें कि ठीक है आप इस घंटों के अंदर जो है ना कुरान पढ़ा दें। अब क्योंकि वो 4 घंटे हैं, उनके मनसब के मुताबिक कुछ भी काम करवाया जा सकता है। वो चाहे तो उनसे तरावी में कुरान पढ़े, चाहे तो उनसे नमाज़ पढ़वाएँ, चाहे तो इल्म दीन सीखें, या उनसे कुरान पढ़ें, ख़ुद पढ़ें या ख़ुद सीखें, या उनको मस्जिद के अंदर खाली बैठा रहने दें,
या अजान दिलवाएं, जो भी उनका काम हो मतलब उस 4 घंटे में करवा सकते हैं। तो इमाम के लिए एक पहले तय कर देंगे भाई ठीक है आप 2 घंटे के लिए 1 महीने के लिए इस मस्जिद के अंदर फिक्स हैं, और वो भी 2 घंटे 1 महीने के लिए आपको ये तनख्वाह मिलेगी। वो वक्त की तनख्वाह हो जाएगी 2 घंटे 3 घंटे, और उस वक्त में आप चाहें तो फिर तरावी भी पढ़वा सकते हैं। तो ये टाइम फिक्स करके काम लेने वाली बात होती है, तो फिर ये इनके लिए जायज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। दूसरी बात ये कि बाकी तो कोई फ़िक्स नहीं भी करता। अक्सर ये होता है कि लोग फ़िक्स नहीं करते और शायद मना भी करते होंगे, लेकिन फिर भी कमेटी या इलाके वाले लोग साल के तौर पे, क्योंकि साल में एक दफ़ा कुरान पाक होता है, इमाम साहब सुनाते हैं, तो नजराना जो है ना लोग देते ही हैं, देना भी चाहिए। हुफ़ाज़ इकराम उलमा इकराम की जो है ना खिदमत करते रहना चाहिए। तो ये बेहतर है, करें आवाम, लेकिन ये कि दिल में पढ़ाने वाले को ये नियत करे कि वो सवाब के लिए पढ़ा रहा है, बाकी उसकी अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ते आसान करे। तो वो एक अलग बात है कि अगर कौम अपनी तरफ से नजराना हदिया तोहफ़ा पेश करे, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए मस्जिद की कमेटियों को भी, ख़ास तौर से रमज़ान के करीब में, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ाम इमाम साहब के लिए आसानी हो, उनके लिए, उनके घर के लिए, या हाफिज़ इकराम को इस तरीके से मामले को कोई दुश्वारी ना हो, और आजिज़ी के साथ उनके सामने पेश करें, उनका कबूल कर लेने को एहसान जाने, ना कि उन पे कोई इस तरीके का एहसान के तौर पर उनको ना दें, शुक्राने के नजराने के तौर पर ही जो है वो दें। अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें। कब से अपनी खताओं का शुमारा जा